एक आदमी बोला कि हजरत ये बताइए जन्नतो बीड़ी पीवा इजाजत है बे? बोले जन्नतो बीड़ी पीवा है बे इजाजत है बे? तो हमने कहा कि नहीं, जन्नतो बीड़ी पीवार इजाजत है बे, लेकिन आग तने तो दो जग जावा है बे। हाँ तो आग के लिए दो जग जाना होगा ना, जन्नत में आग नहीं है। और कुर्बान जाओ, सब मुसलमान जन्नत में जाएगा, हर एक मुसलमान जन्नत में जाएगा। सुनो, जिसने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की ठोकैया होगी, पहले वहार बदनो मैल छोड़ावे फरिश्ता, कुटैया पिसैया होगी थोड़ी बहुत, जन्नत में जाएगा। लेकिन हर एक मुसलमान जन्नत में जाएगा। और एक बात याद रखिए, उलमा फरमाते हैं जो सबसे लास्ट में जो आदमी जन्नत में जाएगा, जहन्नम से निकाल करके उसको जन्नत के अंदर भेजा जाएगा, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। और कुर्बान जाओ, उस जन्नती का 80,000 गुलाम होगा। कितना? 80,000। सबसे लास्ट में जन्नत में जा रहा हूं, 80,000 गुलाम उसका होगा। जो जन्नत में पहले जाएगा उसका गुलाम कितना होगा? है की जन्नतेर बहार छे, माशाअल्लाह की जन्नतो तो नेमत होवे, की जन्नत अल्लाहु अकबर कबीरा, दूधेर नहर, शहदेर नहर। और कुर्बान जाओ, जे मन चाहे वो खाओ, जहां मन चाहे वहां घूमो। अच्छा, वहां भी बाजार होगा, जैसे यहां बरौटा बाजार है ना, उजान भी बाजार है वे। ये जन्नत की बहारें हैं, अल्लाह तैयार कर रखा है। और एक बात याद रखो, अल्लाह एक एक मर्द को, एक एक जन्नती को 72 हूरें अता फरमाए। कितनी हूरें? 72। वाह, नौजवान तो खुश होगा। अब खुश होने वाली बात है। लेकिन सुनो, 72 हूरें किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जो दुनिया के अंदर में अपनी निगाहों को बुराई से बचाया है, जो गुनाहों से बचाया है, बदनिगाही से बचाया है, किसी की बहन बहू बेटी को गलत नजर से नहीं देखा है, उसको 72 हूरें मिलेगी। अब तुम ताक झांक करोगे, रास्ता में देखोगे इसको भी उसको भी, यो खूबसूरत छे वो ब्यूटीफुल छे, नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी निगाहों को बचाओ, गंदी चीजों से अपनी निगाहों को बचाओ, गुनाहों से अपनी निगाहों को बचाओ। मेरे नौजवानों, अल्लाह, अगर तुम गुनाहों से अपनी नजरों को बचाओगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। हाँ, अब रही बात यह है कि कोई पसंद अगर आ जाए, कोई, अरे बोलो भाई, कोई पसंद आ जाए, निकाह कर लो। की कर लो? अरे बोलो भाई, निकाह। दूसरी पसंद है, निकाह कर लो। दीटा पसंद छे, निकाह करे ले। तीसरी पसंद छे, वहारो साथ निकाह कर। 4 पसंद छे, वहारो साथ निकाह कर। वहार बाद भी तो पसंद नहीं खत्म है छे, तो यहां से पता चलो तो खुजलीर बीमारी छे, तो पसंद नहीं छे। माता बलकुम मिनन निसाई मसना वो सोलासा बोरोबा। अल्लाह कहता है एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। लेकिन कैसे कर लो? अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको चारों बीवी के साथ में, तब करो। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही बीवी काफी है। तुम्हारे लिए, अरे बोलो भाई, एक ही बीवी काफी है। और सुनो, वो एक बीवी को भी अगर कमा के नहीं खिला सकते हो, हलाल रोजी नहीं खिला सकते हो, हाथ में ताकत नहीं है, बदन में ताकत नहीं है, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, वो बीमार पड़ जाए तो दवाई नहीं खिला सकते हो, तो वो एक भी ना करो, फिर की करो? वो एक भी मत करो, फिर की करो? एक का तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म।
अपने निगाहों को बताओ। तो मैं ये कह रहा था वो मेरे रब की शान है, अल्लाह की शान है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। और बताएगा, उलमा फरमाते हैं कि जब बंदा वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। आहा, कितना मुकद्दर वाला है वो, कितना वो मुकद्दर का सिकंदर है जो अल्लाह का मेहमान हो। कुर्बान जाइए, हमारे मुखिया जी के यहाँ कोई मेहमान आ जाए, अगर वो रोटा बाजार तनवीर साहब के दुकान पर चाय पीने के लिए चला जाए तो कोई पूछे कि मियाँ के चाहिए नहीं पहचानो यार, बोले मुखिया जी मेहमान छे, ए तनवीर चाय दे, मलाई मारे चाय दे क्या? काहे चाय दे भाई? इसलिए कि ये मुखिया जी का मेहमान है, ये प्रधान का मेहमान है, ये सरपंच का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, मुखिया का मेहमान का हम इज्जत करें। अरे जो अल्लाह का मेहमान होगा उसका मकाम कितना बुलंद होगा। तो अल्लाह के मेहमान बनेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह का मेहमान बनने के लिए आपको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी होगी। ऐ नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। आज हमारे हाथों से मस्जिदें निकली जा रही, आज हमारी हाथों से मस्जिदें निकली जा रही है। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी बनारस के अंदर में बहुत तारीखी मस्जिद है। कुर्बान जाओ, उस मस्जिद के अंदर में वहां का जो कोर्ट है, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट ने इजाजत दे दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मंदिर था और वहां पर शिवलिंग का क्या कहते हैं कि निशान मिला है, इसलिए पूजा की इजाजत दे दो। आज अल्लाह अकबर कबीरा, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई, पूजा शुरू है। 4000 मस्जिदों में हमारी उनकी नजर है, 4000 मस्जिदों में। ये हमारी कमी, हमारी कोताहियां है, हमारी कमजोरी की वजह से आज हमारी मस्जिदें हाथों से निकल रही है। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा वक्त आएगा कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी, सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद कीजिए, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद कीजिए, अल्लाह आपकी जिंदगी को आबाद करेगा। ऐ नौजवानों, अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह इज्जत की जिंदगी यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। इंशाल्लाह नमाजों की तैयारी करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह करेंगे भाई। नमाज कुछ मांगती नहीं है मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। जैस मोहम्मद अली, अब अजा देखिएगा, एक फैशन के नाम से अररिया के अंदर में एक दुकान है, कपड़े की दुकान है। और ये जो भाई हैं, 4 भाई या 5 भाई हैं, मुझे ज़हन में बात नहीं है, शब्बीर, अब्दुल रशीद और क्या क्या नाम है, क्या कुर्बान जाइए, बड़ा होलसेलर है, मुसलमान है अररिया के अंदर में। और मैं आपको बता नहीं सकता हूं मेरे भाई, इन लड़कों के तकवे को मैं आपको क्या बयान करूं, इन लड़कों की परहेजगारी को मैं क्या बयान करूं। जब अजान होती है तो सारे भाई मस्जिद की तरफ दौड़ने लगते हैं। दुकान में हजारों लोग, सवों लोग बैठे हैं कपड़ा लेने के लिए, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ लेगा उस वक्त तक किसी को कपड़ा नहीं देगा। आज हम बिजनेस पकड़ कर बैठे रहते हैं, अजानें हो जाती हैं, कुर्बान जाओ, नमाज का परवाह नहीं है। तुम नमाज पढ़कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राहक हिल नहीं सकता है, ग्राहक कहीं जा नहीं सकता है। अजान हुई है, तनवीर नमाज पढ़ने की, आप बैठो, जब तक तनवीर नमाज पढ़कर नहीं आ जाएगा अल्लाह ग्राहक को हिलने नहीं देगा। अल्लाह तौफीक देगा कि तू बैठ यहीं पर, मेरा बंदा मेरा जिक्र करने गया है, वो आएगा फिर तू यहां से जाएगा। रोजी का मालिक कौन है? अरे बोलो भाई, कौन है? अल्लाह है। सोचो तो सही, दुनिया में कोई आदमी भूखा मरता है? बोलो भाई, भूखा मरता है? दुनिया में कोई भूखा मरता है? खा के मरने की तारीख है, भूखा मरने की तारीख नहीं है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, खाते खाते इंतकाल किए। बहुत बड़े मुहद्दिस थे, कई किताबें हैं,